इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं और इनको सीखना क्यों ज़रूरी होता जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से हम बात करेंगे कि उनको किन किन टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल करने की इस वक्त ज़रूरत है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद मंजूर साहब हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं और फाउंडर हैं पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैम। अहमद साहब, जिस तरह मैं बात कही थी कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें बताइएगा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको क्या लगता है कहाँ पर खड़ा हुआ है और कौन कौन सी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस वक्त आ चुकी हैं और हमें सीखने की ज़रूरत है? देखें, इसके अंदर ना सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हम ना पहले जो चीज़ सोचते थे ना कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। हाँ। अभी मज़े की बात है हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। Okay. द रीज़न बिहाइंड कि जी आपके पास भी सेम मोबाइल है, मेरे पास भी सेम मोबाइल है, आप भी सेम लैपटॉप यूज़ करती हैं, मैं भी सेम लैपटॉप यूज़ करता हूँ। अब अमेरिका में भी सबके पास यही चीज़ें हैं। Exactly. और मज़े की बात है पाकिस्तान में इंटरनेट सस्ता है। हाँ। ठीक है ना, तो हम सेम जगह पे खड़े हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अब कोई अच्छा बंदा है जो उसके ऊपर मूवीज देखता है, कोई अच्छा बंदा है जो उस पर कुछ सीख लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सारे एक ही जगह पे खड़े हैं। अच्छा, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज वाली आपने बात की है ना, उसके अंदर जैसे अभी आपने नाम लिया माशाल्लाह, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है और ब्लॉकचेन आ रही है, देन जी आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स का नाम आपने सुना है माशाल्लाह, वो आ गई है और बहुत सारी इस तरह की यानी एआई आने लगी है। तो हमारी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितना जो है ना प्रेडिक्ट करते हैं कि कब कब ये चीज़ें आ जानी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी जैसे आजकल जो दौर चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, देन इसी तरह आगे जो है आईओटी का दौर आने वाला है। अब आईओटी से हमने क्या अचीव करना है, हमें जब तक यही नहीं पता होगा हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हाँ। हमारे गोल्स क्या हैं और किस किस चीज़ को कब कब तक हमने सीखना है, तो फिर हम तब तक दुनिया के साथ नहीं चल सकते। और अगर अब नहीं अपनाएंगे तो फिर वाकई वो वाला सिचुएशन हो जाएगी कि जी 100 साल पीछे हैं या हम स्टोन एज में चले गए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कितनी तेजी के साथ बदल रही है दुनिया टेक्नोलॉजीज के हवाले से अगर बात की जाए? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यानी आपको पेंडेमिक की सिर्फ बात कर लें आपके जी, जब जूम था, यानी जूम 2016 से चल रहा, ठीक है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि ये है क्या। हाँ। यानी मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मैं एक जगह पे जब जॉब करता था तो वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ की कि मैंने उनको कहा कि आप ना जो ट्रेवल करते हैं वो ट्रेवल ना करें, आप ये ज़ूम के थ्रू कर लें, या टाइम बहुत ज़ाया होता है। टेक्निकली मेरा बहुत टाइम ज़ाया होता था ट्रेवल में, क्योंकि 1-1.5 घंटा आपको ट्रेवल में लग जाता था। तो वो उन साहब ने एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने कहा कि ये देखें जी, उन्होंने बकायदा मेरी सी लेवल पे जो है ना कंप्लेन कर दी कि ये हमें काम से रोक रहा है। ओके। तो जब कोरोना आया तो मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने कहा जी सर अब क्या ख्याल है आपका इस बारे में? तो वो नहीं अब ऑनलाइन करते हैं जो कुछ करना है। तो कहने का मकसद ये, टाइम पे अगर चीज़ को अपना, यानी टेली मेडिसिन का जो पहला मैंने प्रोजेक्ट जो बिट किया था एक जगह पे या बताया था कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है टेली मेडिसिन, वो 2012 में किया था। आज से आप इमेजिन कर लें कितनी देर पहले। अगर वो तब अपना लिया होता तो हमें, मेरा ख्याल है कोरोना में और हम बेहतर तरीके से काम करते। मतलब टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं हमारे पास लेकिन हम उसको अडेप्ट नहीं करते। हम अडेप्टेबिलिटी का इशू है हमारे अंदर, मैं नहीं जानता क्यों है, लेकिन वो एक अडेप्टेबिलिटी का इशू है हमारे अंदर। तो शायद हम चेंज से डरते हैं। अच्छा। जी हाँ, या एक और भी बात, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद वही चीजें तो हम दोबारा कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली उसकी वजह है ना, मैं नॉर्मली एक मेरे स्टूडेंट्स और सारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो मेरा एक डायलॉग है कि जी अगर तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो आप खुद नहीं अपनाते, वो फिर गर्दन पकड़ के आपको कहती है जी आए अपनाएं, डंडे के जोर पे फिर अपनाई जाती है। जी हाँ, वो फिर दुनिया आपको कहती है आए अपनाएं अब, वरना तो मसला हो जाएगा आपके साथ, आप दुनिया में चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमें अडेप्टेबल बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। अगर हम नहीं हो पाएंगे तो फिर बस फिर वो आज से यानी कि जो मैं भी 10 साल की बात कर रहा हूँ, अगर हम वो चीज़ें ना अडेप्ट कर पाए तो फिर आप समझें कि हम आउट ऑफ गेम हो चुके हैं, हम कहीं पे भी नहीं खेल सकते। फिर दूसरा अहमद साहब, आपकी जो स्पेशलिटी है वो ब्लॉकचेन में है, आप फाउंडर भी हैं, तो हमें इसकी हमारे देखने वालों को भी बताइए ब्लॉकचेन है क्या, क्या इसमें नई नई चीज़ें आ चुकी हैं जो जिसके बारे में हम नहीं जानते। अच्छा, ब्लॉकचेन सबसे पहले तो ये बताइए, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, हर बंदे ने सुना। बिल्कुल। उसकी बैकएंड टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ओके। ठीक है, वो यानी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर जिस तरीके से फेसबुक है वो इंटरनेट के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। अगर इंटरनेट चलेगा तो फेसबुक भी नहीं चलेगा। हाँ। इसी तरह अगर ब्लॉकचेन नहीं होगी तो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। लोग इसको उल्टा समझते हैं कि शायद क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी तो ब्लॉकचेन नहीं होगी, हालांकि ब्लॉकचेन नहीं होगी तो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं होगी, डिजिटल करेंसी भी नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, सिंपल एज दैट। ठीक है। इसके ऊपर वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, जिसकी बेस पे आने वाला दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वो डिसीजंस लेगा। यानी अब आपके जैसे फोन है आपके पास माशाल्लाह, तो अब आप एक टाइम पे अलार्म लगाती हैं,
ठीक है, वो अलार्म रात को अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे लगाती है ना 2-3 दिन तक, तो क्या होता है वो आपसे खुद पूछ रहा होता है जी मैं अलार्म लगा दूं। हाँ। ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है। अब उसमें ये AI बेस्ड चीज़ है। अगर सपोज करें आपके जो घर पे सपोज करें कॉफ़ी आती है, मैं बार बार मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है इसलिए बार कॉफ़ी की बात कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे तो हंसेंगे इस बात को। अच्छा, कॉफ़ी सपोज करें खुद ब खुद ऑर्डर हो जाए, ठीक, तो वो कहाँ से ऑर्डर होनी है, आपके जो पेमेंट है वो कहाँ से होनी है, ये किसी वेरीफाइबल डेटा पे जगह पड़ी होगी। अभी तो ये है ना कि जी वो सेंट्रलाइज चीज़ें हैं, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जाके, या अगर आगे चल के स्मार्ट फ्रिजेज आ जाते हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जा रहा हूँ, राइट, और खुद वो एप्पल्स खुद ब खुद से ऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं जो अंदर पड़े हैं, ओके, या जो आपके एग्स हैं वो तो हमारे पाकिस्तान में मसला है ना कि एग्स की जगह पे नींबू और लेमन और पता नहीं क्या पड़ा होता है, कंटेनर्स में रख देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप सोचें कि अंडे सपोज करें 2 रह गए हैं, ठीक है, और उसका थ्रेशोल्ड आपने 2 अंडों तक रखा हुआ है और वो खुद ब खुद से ऑर्डर कर देता है कि जी अंडे घर पे आ जाएं, तो दिस इज फ्यूचर, ठीक है। ये AI अब वो सारा डेटा कहां से उठाएगा, वो उठाएगा ब्लॉकचेन से, ठीक है। यानी आपकी जैसे इंटरनेट शुरू में 30 साल पहले जब आया तमाम चीजें चेंज होती हैं, यानी मैं कहूं कि मैंने अगर 94 में इंटरनेट यूज किया था, मैंने एक ईमेल की थी, तो जी मुझे आपसे ज्यादा इंटरनेट यूज करना था, ऐसा तो नहीं है, आप भी वैसे यूज कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ब्लॉकचेन की पहली एप्लीकेशन बिटकॉइन थी, ठीक है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज हुआ, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ वहीं तक रह गया, उससे आगे उसने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। यानी जितने भी आप इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिस्ट बैठते हैं ना, जब हम लोग सारे साथ बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि AI की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होनी है वो ब्लॉकचेन है। तो हमारे यहाँ अभी तक वो क्रिप्टो करेंसी से नहीं निकल पा रहे लोग। तो ये आने वाले दिनों में फिर इसके हवाले से क्या अवेयरनेस है लोगों को कि ये है क्या, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? कोशिश जारी है, कोशिश कर रहा हूँ इस बात पे कि लोगों को समझ आ जाए। अब लोगों को फाइनली कोरोना की वजह से, क्योंकि लोग घरों में बैठे, लोगों ने खुद रिसर्च की, अब फाइनली लोगों को समझ आनी शुरू हो गई कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी कुछ है। अच्छा, वरना इससे पहले आज से अगर 3-4 साल पीछे चले जब मैंने ये चीज़ उठाई, यानी कि बात करनी शुरू की थी ना इसके ऊपर, तो लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनको आधा घंटा जाके ये समझाने में लग जाता था कि जी क्रिप्टो करेंसी कुछ और है, ब्लॉकचेन कुछ और है, तो ब्लॉकचेन को सीखें आप, आगे फ्यूचर इस चीज का। तो बस इसी तरह ये कुछ इस तरह का। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगले 10 बरस में जो टेक्नोलॉजी हमें और हमारी दुनिया को किस हद तक आगे लेके जा सकती है? फ्यूचर क्या लगता है आपको? फ्यूचर मुझे ये लगता है कि अगले 10 साल नहीं, अगले 5 साल में ना आप यहाँ से निकलेंगी गाड़ी पे बाहर, और आपको ना बाहर एक बैनर लिखा हुआ नजर आएगा कि आए अपनी गाड़ी को ड्राइवरलेस बनवाएं, ठीक है, जस्ट लाइक टेस्ला इज ड्राइवरलेस कार। तो अभी हम टेस्ला का सुनते हैं तो वो आएंगे कि मेहरान को आके ना ड्राइवरलेस बनवाएं। हाँ। तो ये सब कुछ होने वाला है बहुत जल्द। अभी मैंने आपको स्मार्ट फ्रिजेस का नाम बताया, बिल्कुल। अभी सपोज कर ले तो उसमें एक और स्मार्ट डिस्पेंसर, बिल्कुल, कि जी पानी का सपोज करें 25% रह गया और वो खुद से नेस्ले को ऑर्डर कर दे कि हाँ जी घर में पानी खत्म होने वाला, पानी पहुंचाओ, ठीक है। मतलब इसकी भी टेंशन नहीं होगी कि पानी खत्म हो गया, अब जाके लेकर आना पड़ेगा। बेसिकली जो जितने अनप्रोडक्टिव काम है ना आपके, वो खत्म हो जाएंगे, यानी क्लैरिकल वर्क जिसको हम कहते हैं। तो आपकी जो लाइफ है वो एफिशिएंट होनी शुरू हो जाएगी। यानी अभी जो आपकी लाइफ है वो 20% एफिशिएंट है, ठीक है। जब फ्यूचर में 80% एफिशिएंट हो जाएगी और आप उस टाइम को किसी और जगह यूज कर रहे हैं। जिसकी एक मिसाल छोटी सी ये है कि जूम आया, ठीक है, पहले मैं इस्लामाबाद लेक्चर देने जाता था तो मुझे 4 घंटे जाना, 4 घंटे वापस आना, 1 घंटे तकरीबन 9 घंटे लगते थे और 3 घंटे वहां पे मेरा लेक्चर है, ठीक है। तो मेरा 9 घंटे बचना शुरू हो गया टेक्निकली। ऐसा ही हुआ ना जब मैं जूम पे 3 घंटे लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा। अब उसमें जो हिडन चीजें थी कि जी मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस भी बच रही है, मेरे मुल्क की एनर्जी भी बच रही है, पेट्रोल भी बच रहा है, बाकी चीजें भी बच रही हैं, तो ये सब चीजें बचनी शुरू हो गई ना एक्चुअली। तो वो हम सिर्फ देखते हैं कि वो अच्छा इसका जो है ना मिनिमलिस्टिक सा कोई फायदा है या नुकसान है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो हिडन चीजें हैं ना वो जब हम सोचेंगे ना तो बहुत टाइम बचेगा। तो फिर सीखे कहाँ से इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं? क्या हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज के हवाले से कि आपने आने वाले सालों में, आने वाले दौर में आपने किस तरह इसका यूज करना है? अच्छा, इसका ना 2 इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए। उसमें ये हुआ कि FC कॉलेज से मेरा एक MOU साइन हुआ है रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज आ गए, कायदम यूनिवर्सिटी से भी मेरा रिसेंटली इस्लामाबाद में MOU साइन हुआ है, तो हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम तो हैं ही हैं। प्रेसिडेंट साहब ने एक इनिशिएटिव PIIC के नाम से लिया हुआ है, माशाल्लाह वो चल रहा है। PSEB ने अपना एक इनिशिएटिव लिया। मेरी सिर्फ स्टूडेंट से गुजारिश ये है कि वहां पे आएं और उसको सीखें, रादर देन कि ये सोचें कि मैं पैसे कैसे अगले दिन बना लूंगा इससे। पैसा इज फाइन, लेकिन सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना तो पैसा का कोई फायदा नहीं है।
तो आपको वो चीज सीखनी है। पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा कमाना सीखना है ना, कि किस तरह कमाना है, उसकी भी एक प्रोसेस होता है पूरा। इसके लिए ना मैं पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे सुबह उठा तो दिल में ना एक बात थी, तो मैंने फेसबुक पे अपने डाली कि जी हमें सीखना सब कुछ है लेकिन हमें ये नहीं पता कि सीखना क्या है। हाँ। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हम ये नहीं सीखना चाहते कि सीखना क्या चाहिए। हम सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे बना लें और सब कुछ सीख लें, रातों रात हम बिलियनियर बन जाए, हमारा यही होता है।